हरि ओम हरि ओम। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्रभु सिर पर सोए, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, दास अनाथ के नाथ आप हो, मेरे मोहन जी
नैनों के दर्शन पाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। यान चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। दीपम प्रतिगृह्यताम्। अपने अपने स्थान में परिक्रमा कर लें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। दीपान्ते प्रदक्षिणां प्रतिगृह्यताम्। कृष्णस्त्वदीपद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठाविरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। यज्ञन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नत्येनाकं महिमान शचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बढ़ाए रखना। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की।
नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। यस्यांघ्रिपङ्के रुहकर्णधारम् शास्त्राम्बुधे पारमुपैति शिष्य तं प्रज्ञमज्ञानतमो दिनेशम् गुरुं विशुद्धं प्रणमामि नित्यम्। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्वीरे पुनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। माणिक्यवीणामुपलालयन्तु मदालसा मञ्जुलवाग्विलासा माहेन्द्रनीलोत्पलकोमलाङ्गीं मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीने भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्द्ये कीर्ति प्रदे अखिल मनोरथ दे महरे विद्या प्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यम्। करारविन्देन पदारविन्दौ मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं शिरसां नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदविश्वमुखी रालक्षितेन सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। स्वसुखनिवृतचेतस्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुतकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनघनं व्याससूनुं नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमो। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यो। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरो सर्वाधिपो सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभो श्रीशङ्कर पातु माम्। अतुलितबलधामो हेमशैलाभदेहो धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा के दासु जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावनवास। शवन द्वार को छोड़ के आयो तेरो द्वार श्री विश्वभानु की लाडली मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवाल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर महादेव हर हर नरमदे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए भगवत कथा की परंपरा भगवान नाम संकीर्तन, अतः अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम से बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। अनंतर भगवत कथा रूपी गंगा में स्नान लाभ प्राप्त करेंगे। उसके पहले परंपरा का निर्वहन भगवान नाम संकीर्तन। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की,
श्री भागवत भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम
कावल्लभम् जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम रामचंद्रम भजे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परात्पर परब्रह्म परमात्मा जगदाधार जगत नियंता यशोदा यशवर्धन आनंद कंद ब्रजवल्लभ नटनागर मुरली मनोहर भगवान श्री गोपाल कृष्ण, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारी इस भागवत कथा यात्रा के आयोजक सम्माननीय यजमान प्रतिनिधि श्री रामचरण जी चंद्राकर, आपकी धर्मपत्नी माता श्रीमती विद्याबाई चंद्राकर, आपके कुल कुटुंब पुरजन परिजन जातिजन ग्रामजन समस्त आपके संबंधी जन, समुपस्थित भगवत पादारविंदानुरागी भगवत कथा रसिक बंधुओं, परम आदरणीय वंदनीय पूजनीय ममतामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी भक्ति स्वरूपा श्री राधिका जी के अंशभूता परम वंदनीय माताओं, आपके ग्रामाचार्य, आपके कुल पूज्य पुरोहित पंडित श्री राम कुमार जी शर्मा, श्रीमद् भागवत जी के पारायण करने वाले पीरवर बालू अनिल कुमार शर्मा, मंचस्थ कला पक्ष में सहयोग करने वाले मेरे कलाकार भाई लोग, परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान गोपाल कृष्ण के मंगलमय चरित्र को 88,000 ऋषियों के पास में श्री सूत जी महाराज ने विचारणे में वर्णन करते हैं। भगवान शेष नारायण पाताल लोक में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन 4 मुनियों के पास में वर्णन किए। मैत्रेय जी महाराज महात्मा विदुर जी के पास में कथा वर्णन किए। और महाराज परीक्षित संसार के मोह ममता को काट करके भगवान की कथा में मन को लगाए हुए स्त्री पुत्र परिवार यहाँ तक तन के अहमता और ममता के बंधन को काटकर गंगा के तट पर विराजमान महाराज परीक्षित, जहाँ पर बड़े बड़े देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सिद्ध तपस्वी इनके मध्य में विराजमान महाराज परीक्षित को भगवत स्वरूप श्री शुकदेव स्वामी भागवत कथा रस का पान कराते।
कल की कथाओं में आपने श्रवण किया, भगवान अवतार तो लिए मथुरा में और रातों रात भाग गए भगवान, फिर चले गए गोकुल। ध्यान देना, अगर संसार में कुछ चीज छूट जाता है, संसार में कोई चीज छूट जाता है, उसके लिए हमको दुख होता है। घर छूट गया, पत्नी छूट गया, जन्मभूमि छूट गया। अरे एक गमछा छूट जाता है तो दुख होता है मेरे भैया। एक छोटा सी सारी चीज अगर कहीं कहीं भूल गए, छूट गया तो दुख हो जाता है। पर छोड़ने की बात तो भगवान कृष्ण से सीखो। हाँ? छोड़ने की बात भगवान कृष्ण से सीखो। जन्म लेते ही दम जन्मभूमि छूट गया, जन्म देने वाले माता पिता छूट गए। जिस जन्मभूमि में जन्म लिया, इसलिए कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी माँ और अपना जन्मभूमि गांव, यह स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। ऐसे जन्मभूमि छूट गया भगवान का, जन्म देने वाली माँ छूट गई, पिता छूट गए, चले गए गोकुल। अब गोकुल में भी भगवान ठीक से नहीं रह पाए। 5 ही वर्ष लिया भगवान वहां, 5 वर्ष तक की लीला गोकुल में भगवान कर पाए। वहां पर भी राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। फिर भगवान वहां से भागे गोकुल वासियों के साथ, और वहां से भाग करके पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में केवल 6 वर्ष भगवान रहे हैं, केवल 6 साल। जैसे राम भगवान चित्रकूट में 12 वर्ष, उसी तरह से भगवान कृष्ण वृंदावन में 6 वर्ष रहे, 6 वर्ष। अब ये 6 वर्ष में लगातार कोई न कोई राक्षस का आना, लड़ाई झगड़ा। आखिर में भगवान 6 वर्ष के बाद में वृंदावन को भी छोड़ दिए और छोड़ करके अपने जन्मभूमि गांव मथुरा में चले गए। वहां जाके मामा कंस का संहार किया, नाना का उद्धार किया, माता पिता को कारागार से बाहर निकाले, और वहां भगवान 14 साल रहे। फिर मथुरा में जन्म लिया, चले गए गोकुल, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से फिर मथुरा। मथुरा जब दोबारा लौट के आए भगवान, तो भगवान 14 साल मथुरा में रहे। 14 साल में भगवान अनेक लड़ाई किए। जरासंध से लड़ाई किया, विद्या अध्ययन करने गए, पढ़ाई लिखाई करने गए। ऐसे करते बार बार वहां भी लड़ाई झगड़ा होता था। तो भगवान अपने जन्मभूमि स्थान मथुरा को दोबारा फिर छोड़ दिए भगवान। फिर वहां से चले गए द्वारका। द्वारका, द्वारका, द्वारका का अर्थ क्या होता है? किसको कहते हैं द्वारका? जिसके दरवाजे का पता ना हो उसका नाम है द्वारका। द्वारका। आज द्वारका तक की लीला वर्णन करेंगे, भगवान के प्रथम विवाह तक की लीला। आइए कुछ क्षण और भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर उसके बाद में कथा गंगा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, ओ सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवोष दशरथ अजिर बिहारी। बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम। जनक सुता जब जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ,
जासु कृपा निर्मल मति पाओ। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। जहि पर कृपा करो जन जानी, कवि उर अजीर न चावहि बानी। महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो जय सिया राम बोलो। ओ जय सिया राम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। ओ सीताराम बोलो, जय सिया राम बोलो। ओ सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमादरणीय श्रोता समाज, भगवत कथा रसिक बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के पास में भगवान के मंगल में कथा को वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन परीक्षित, द्वापर युग में इतना अत्याचार, इतना अत्याचार, इतना अत्याचार, त्रेता में जैसा अत्याचार नहीं हुआ ऐसा द्वापर में अत्याचार हुआ। त्रेता में तो एक रावण जैसा था, पर द्वापर में जरासंध, विदुरथ, दंतपाल, दंतवक्र, शिशुपाल, कंस, ऐसे ऐसे दुराचारी थे, ऐसे ऐसे दुराचारी। अब भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान का अवतार इसीलिए होता है जब ये पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है पापियों का। जब जब हो ये धर्म के रानी, बढ़ी असुर धम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब ये पृथ्वी पर अनाचार, अत्याचार, दुराचार बढ़ जाता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के इस पृथ्वी की भार को हल्का करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, भक्तों का पोषण करते हैं। इसी तरह से जब द्वापर युग में अनाचार, अत्याचार, दुराचार बढ़ गया, बड़े बड़े जरासंध जैसे पापी 20,000 राजाओं को जबरदस्ती, 20,000 नहीं 20,800 और ऊपर
800 और ऊपर ऐसे राजाओं को बंदी बना करके अपने यहाँ जेल में डाल दिया। दंतवक्र जैसा पापी, शिशुपाल जैसा दुराचारी, दुर्योधन जैसा पाखंडी जो अपने घर की नारी को भरी हुई सभा के बीच में बिना वस्त्र के करना चाहे, ऐसे पापी पाखंडी दुशासन, ऐसे ऐसे पापियों का जब अत्याचार बढ़ा तब भगवान का अवतार हुआ महात्मा वसुदेव के घर में, और भगवान अवतार लिए कारागार में। कल की कथा में आपने श्रवण किया, भगवान चले गए गोकुल, वहां से कंस जो है महात्मा नंद बाबा की कन्या हुई थी उसको लेकर के आया, और जैसे कंस को खबर मिला, कंस रात के समय पहुंचा, कारागार में पहुंचा, देवकी की गोदी पर कन्या को देखकर आश्चर्य प्रकट किया, शंका किया, वसुदेव ये तुम लोगों की चालाकी है क्या? ये लड़की की जगह लड़की कैसे हो गई? जो कुछ भी आपके सामने। कंस ने कहा ये बच्ची ही मारी जाएगी, और झटका मारा, आकाश से छूट करके आकाश मंडल में चली गई। अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण किया, कंस को सावधान किया, अरे दुरात्मा तू मेरे को क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो अवतार ले लिया। कंस अवाक रह गया, अवाक रह गया कंस। घटना रात की बात सवेरे मंत्रियों को बताया। मंत्रियों ने कहा कि राजन, अरे छोटे से बच्चे से डरते हो, एक छोटे से बच्चे से डरते हो? अरे आज से 10 दिन के अंदर और 10 दिन के बाहर जो बालक पैदा हुए उसी को मार डालेंगे, तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा जाओ वैसे ही कर दी। ये तो हुआ मथुरा की बात। आओ चलो गोकुल की ओर। गोकुल गायों का कुल जहां निवास करता है। भागवत जी में जितना नाम है दादा सब सार्थक है, आज जैसा नाम नहीं। नाम देखो गंगा, हैंड पंप में पानी भरने गई। नाम देखो शीला, 1 नंबर की झगड़ालू बंड। नाम देखो धनी राम, बेच रहा है कोयला। आज का नाम। बैठो भैया राजा राम। और इस तरह से गोकुल का अर्थ क्या होता है? जहां गायों का कुल निवास करता है उसका नाम है गोकुल। इसीलिए कहते हैं मथुरा के बेटी और गोकुल की गाय, कर्म छाड़े तिन अंत जाए। मथुरा की बिटिया मथुरा में बिहाई जाती है और गोकुल की गैया गोकुल में ही रहती है। ऐसे गायों के कुल जहां पर निवास करता है, जहां गायों का समूह निवास करता है, ऐसे गोकुल में बाबा नंद के यहाँ वसुदेव महाराज भगवान को छोड़ करके आए। बाबा नंद लोग 9 भाई होते थे और उनकी 2 बहन थी। एक बहन का नाम नंदा, एक बहन का नाम सुनंदा। दोनों बहन आजकल बाबा नंद के घर में आई थी। दोनों बहनों को मालूम है हमारी भाभी यशोदा को गर्भ है। दोनों बहनों को मालूम है नंदा सुनंदा को बाबा नंद की बहन। बाबा नंद लोग 9 भाई होते थे। सबसे बड़े बाबा थे नंद बाबा। आज बड़े सवेरे सवेरे सुनंदा जब अपने भाभी यशोदा के कमरे पर पहुंची तो क्या देखा? सांवले सलोने भगवान यशोदा के बगल में विराजमान है। भगवान को बगल में विराजमान देख करके उछल पड़ी नंदा। दौड़े दौड़े बाबा नंद के पास में गई, भैया 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 भैया। बाबा नंद ने कहा, सुनंदा काहे को चिल्ला रही है? सुनंदा ने कहा कि भैया आप भी सुनोगे तो आप भी खुशी से उछल पड़ोगे। बाबा नंद ने कहा तू बता तो सही कौन सी खुशी की बात है? सुनंदा ने कहा कि भैया पहले मेरा पुरस्कार दे दो, इनाम दे दो, आपको अच्छा समाचार दूंगी। बाबा नंद ने कहा बाउरी कहीं तेरा इनाम कहीं गया तो नहीं, बता तो सही कौन सी खुशी की बात। सुनंदा जाकर के बाबा नंद के कानों के पास में कहती कि भैया आपके यहाँ लाल हुआ लाल हुआ लाल हुआ। और जैसे बाबा नंद के कानों पर आवाज पड़ा लाल होने का, पुत्र होने का, तो जैसे महाराज दशरथ जी राम के आगमन पर ब्रह्मानंद में डूब गए, उसी तरह से दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मा समाना। जैसे दशरथ
भगवान राम के आगमन को सुनकर के ब्रह्मानंद में डूब गए। इसी तरह से बाबा नंद भी भगवान के आगमन को सुनकर के एकदम रोमांच हो गया। जहां बैठे थे बस वहीं पर बैठे बैठे मगन हो गए, एकदम मगन हो गए। इतना मगन हो गए बाबा नंद भगवान के जन्म को सुन करके कि उनको अपने तन बदन का सुध बुध नहीं रहा। इतने में जंगल के दवा की आग की तरह गोकुल के घर घर फैल गया आवाज, बाबा नंद के यहाँ पुत्र हुआ, लाल हुआ, लाल हुआ। बाबा नंद जब आनंद के मंगल से बाहर निकले, दौड़े दौड़े जमुना जी में गए और जमुना जी जाकर के झमाक से गोता लगाया। 108 बार डुबकी लगाया जमुना जी में। बाबा नंद कहे क्यों? पुत्र का जब जन्म होता है तो पिता को नदी में जाकर के, तालाब में जाकर के स्नान करना चाहिए। बाबा नंद ने भी जमुना जी में जाके 108 गोता लगाया। 108 गोता लगा करके और बाबा जैसे वापिस आते हैं, जैसे अपने घर में आए, 2 लाख ब्राह्मणों को गौदान का संकल्प किया। 2 लाख ब्राह्मणों को। इनके पास में 9 लाख गैया थी बाबा नंद के पास। ब्रजमंडल के सबसे बड़े जमींदार थे, सबसे बड़े ज्यादा गौ इनके पास में था, सबसे बड़े ये जमींदार थे बाबा नंद। 2 लाख ब्राह्मणों को गौदान संकल्प किया। एक एक ब्राह्मणों को 7-7 तिली का पहाड़ बनाया। उसके पहाड़ के तिली के पहाड़ के अंदर में कपड़ा, वस्त्र, कंबल, सोना, चांदी, नाना प्रकार का वस्तु दबा दबा करके एक एक ब्राह्मणों को 7-7 तिली का पहाड़। बहुत बड़ा आदमी है बाबा नंद, ब्रजमंडल का सबसे बड़ा आदमी। 7-7 तिली का पहाड़ एक एक ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों को गौलाग दान किया। और देखो दिन खोल करके बाबा नंद ने दान किया, इतना दिल खोल करके दान किया। और देखो दान भी दो तो किसको दो? जो दान का अधिकारी है उसको दान देना चाहिए, और जो दान पाने का अधिकारी नहीं है उसको दान दाता जब दान देता है तो नरक जाता है। और नरक जाएगा तो पाप करेगा, और पाप करेगा तो फिर वो किसी दरिद्री के घर में जाके जन्म लेता है। भागवत का श्लोक सुनो, अदत्त दानात् भवेत् दरिद्रो। जो दान पाने का अधिकारी नहीं है उसको जो दान देता है वो दान दाता दरिद्र होता है। दरिद्र भावात् करोति पापम, और जब दरिद्र होता है तो पाप करता है। पाप प्रभावम नरकम प्रयांति, और पाप के प्रभाव से नरक में जाता है। और पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, फिर किसी दरिद्र के घर में जाकर के फिर जन्म लेता है। इसलिए दान जो सत्पात्र हो, जो दान का अधिकारी हो, उसको दान देना चाहिए। सत्पात्र दानात् भवेत् धनाढ्यो, सत्पात्र को दान देने वाला धनवान होता है। धनाढ्य भावात् करोति पुण्यम, अब जब धन होगा तब तो पुण्य करोगे। धनाढ्य भावात् करोति पुण्यम, तो धनवान आदमी पुण्य करता है। पुण्य प्रभावात् त्रितमं प्रयांति, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाता है। और पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता, फिर वो किसी धनवान के घर में वो जीवात्मा स्वर्ग भोग करके आता है, फिर वो धनवान बनकर के जन्म लेता है। एक बात और, भिखारी लोग भीख मांगने नहीं आते, याद रखो। भागवत में भगवान वेदव्यास कहते हैं भिखारी लोग भीख मांगने नहीं आते, तो हर घर वाले को बताने आते हैं रोज दान करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा दान करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा दान करो, पर दान रोज करो। याचका नहीं वो याचनते। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित सुनो, बाबा नंद ने दिल तोड़ करके दान दिया। कहे क्यों? याचका नहीं वे याचनते। याचक मने भिखारी लोग, याचनते नहीं, भीख मांगने नहीं आते। तो बोधयंती गृहे गृहे, हर घर वाले को बताते आते हैं। कहे क्या? दीयताम नित्य दान करो, नित्य दान करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा दान करो, पर नित्य दान करो। अदातुर गत ईदृशी, और जो दान नहीं करता वो भी भिखारी बन करके गली गली घूमता है। ये भिखारी लोग बोध देने आते, ज्ञान देने आते, ऐसा सुखदेव स्वामी बोलते हैं। और इस तरह से जैसे बाबा यहाँ पर आकर के दान का संकल्प करते हैं, इधर गोकुल में घर घर खबर पहुंच गया, बाबा नंद के यहाँ लाल हुआ, लाल हुआ, लाल हुआ, लाल हुआ। सारे गोप ग्वाल वाले लोग दौड़ पड़े, गोपियां जो है दौड़ पड़ी, भेंट का सामान लेकर के, थाल में सामान सजा करके, हीरा मोती, पन्ना पुखराज, वस्त्र, कंबल इत्यादि भेंट का सामान लेकर के, और गोपियां जो है बाबा नंद के महल की तरफ यशोदा को बधाई देने के लिए जा रही हैं। और इधर सारे गोप बाल लोग अपने अपने घर से अपने अपने बछड़ों को निकाल लिया, गैयों को निकाल लिया, हल्दी तेल लगाया उनके सींग पर, पूंछ में लगाया, और नाना प्रकार के ठप्पा मारा अपने अपने गैया पर। इस तरह से गोप बाल लोग बड़े आनंद में होकर के नाचने लगे। गोपियां भी नाचती हैं।
नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिना घोड़ा दिना और दिना पालकी। हाथी दिना घोड़ा दिना और दिना पालकी। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल गोकुल।